95% बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है। आपको ये देख के नहीं पता चल पाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, या ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 9 + 99 + 999 + डॉट डॉट n टर्म्स तक का इसका सम निकालना है। अब ये ध्यान से देखो, ना तो आपको एपी में दिखाई दे रहा होगा, ना आपको जीपी में दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। देखो क्या करोगे, शुरू करते हैं। ये है 9 + 99 + 999 + डॉट 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 n टर्म्स तक है बच्चों। अब देखो, मैं क्या 9 को 10 - 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस, ऐसा क्यों, बताता हूं। क्या मैं इसको 10 का स्क्वायर -1 मतलब 100 - 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं इसको 10 का क्यूब -1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। प्लस डॉट 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 n टर्म्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से तीनों पहले टर्म को देखो, इसके तीनों पहले टर्म को देखो, ये क्या ये जीपी में नहीं हो गया? क्या मैं इसको अलग करके लिख लूं? तो देखो, तो ये मैंने लिखा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये भी n टर्म तक लिख लिया, ठीक। और देखो 1 जो है माइनस में है, कहां तक? n टर्म तक। तो क्या आएगा वो? -n। क्या आएगा? -1 n टर्म तक है, तो क्या आएगा? -n। तो आपने सिंपली माइनस। अब ध्यान से देखो, ये जीपी बन गया, ये जो सीरीज है ये जीपी की हो गई। तो जहां पे फर्स्ट टर्म आपका कितना है, a की वैल्यू कितनी है? 10। r कितना हो जाएगा? कॉमन रेशियो 10 का स्क्वायर अपॉन 10, 10 ही हो जाएगा, तो r हो गया 10। तो r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a r⁴ अपॉन r-1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो रखो यहाँ पे, तो बच्चों ये आ गया a मतलब 10, r⁴ मतलब 10⁻n-1 अपॉन 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9, और ये -n। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। समझ में आया?